चलिएगा, स्वागत है सभी बच्चों का। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको यहाँ पे मैथ की क्लास पढ़ाता हूँ बच्चों। तो ये मैथ है RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ वाला, और इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है आयतन और क्षेत्रफल वाला चल रहा है। आज यहाँ पे हम इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे क्योंकि 120 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ और 127 क्वेश्चन इसमें है, तो आज हम यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेंगे। पर उससे पहले अगर किसी भी बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, ठीक है। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 121 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 121 में क्या है, लोहे की उस चादर का क्षेत्रफल कितना होगा जिससे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वाला तथा 24 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु बनाया जा सके। जब शंकु बनाने के लिए चादर की बात होती है तो वहाँ जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला जाता है। किसका क्षेत्रफल निकाला जाता है? शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का। अब संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, एक तो वक्र पृष्ठ हो गई पाई आर एल, और उसमें जो है आधार का क्षेत्रफल और ऐड हो जाता है, तो आधार का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए हमारे पास L होना चाहिए, तो L तो है नहीं, R और H है, तो R और H है तो L निकाल लेंगे पहले। तो L बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर होता है, R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब R देखते हैं कि त्रिज्या कितनी है उसकी, तो त्रिज्या 7 है, तो 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा, और ऊंचाई 24 है, 24 का स्क्वायर होता है 576। कितना होता है? 576 होता है। तो L बराबर कितना हो जाएगा, 6 और 9 15, 7 और 4 11 और 1 12, तो 625 हो जाएगा, ठीक है। तो L बराबर कितना हो जाएगा, 25 आ गया। तो L तो आ गया 25, ठीक है। अब आप इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दें। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप इसका निकाल दें, ठीक है। तो वो क्या होता है, पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर। हाँ, ये वक्र पृष्ठ होता है, ये आधार का क्षेत्रफल होता है। तो पाई की वैल्यू इसने रख रखी है, तो आप एक काम करें, पाई तो इसमें से कॉमन ही ले लें, या पाई आर कॉमन ले लें, थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। पाई आर, तो अंदर क्या बचेगा, L प्लस आर बचेगा अंदर, तो बस, ठीक है। अब पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, और आर का मान कितना है, आर का मान 7 है, गुणा L का मान हमने अभी निकाला है 25 है, और R कितना है, 7 है। तो इस वाले 7 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 22 गुणा और 25 और 7 कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 32, ठीक है। तो 22 दूनी कितने होते हैं, 44, तो 4 और 22 तिया कितने होते हैं, 66, और 4 कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, तो 704 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 122 पे। 122 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 122, इसमें क्या है, एक शंकुआकार बर्तन के आधार की त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, यह बर्तन पानी से भरा है। तो शंकु पूरा पानी से भरा हुआ है। इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में उलट दिया जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन में पानी की ऊंचाई क्या होगी? देखो, शंकु पूरा भरा हुआ था ना, तो शंकु का आयतन बराबर वो जो बेलनाकार बर्तन में पानी को डाला गया उसका आयतन रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ आप 1 ले लें, ठीक है। और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो इधर आप 2 ले लें, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो 1/3। अब शंकु की त्रिज्या देख लें आप कितनी है, त्रिज्या 10 है, तो 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, और गुणा एच कितना है, एच 48 सेंटीमीटर ही है। चले अब बेलन पे आ जाएंगे। तो यह बर्तन पानी से भरा है, इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में उलट दिया जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 20 है, तो 20 का स्क्वायर तो 400 हो जाएगा, और गुणा H2 हो जाएगा। गुणा कितना हो जाएगा, H2 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों जीरो आपकी हो जाएंगी कैंसिल, और 3 से ये जाएगा 16 बार, ठीक, और 4 से ये जाएगा 4 बार, तो ऊंचाई आ जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो 122वें क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 123 पे। 123 में क्या है, एक 14 मीटर ऊंचे शंकुआकार टेंट के फर्श का क्षेत्रफल दे दिया है 346.5। इस टेंट को बनाने हेतु 1.5 मीटर चौड़े कितने कपड़े की आवश्यकता होगी? हाँ, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उससे इसे डिवाइड करना पड़ेगा चौड़ाई से, तो आ जाएगी लंबाई, ठीक है। तो आप वक्र पृष्ठ में तो पाई आर एल होता है, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास आर और एच होना चाहिए, तो आर तो है नहीं, एच है, तो देखो एच कैसे, आर कैसे निकलेगा, इसने फर्श का क्षेत्रफल दिया है, और फर्श का क्षेत्रफल आधार का होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसने कितना दिया है, 346.5 दिया है, 346.5। पाई का मान रखो 22/7, 22/7। चलेगा, तो आर स्क्वायर बराबर 346.5।
अब देखो एक बार 11 से ट्राई कर लो, क्योंकि ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, तो 11 तिया 33 बचा 1 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 बचा 1 हो गए 16, 11 एकम 11 बचे 5 हो गए 55, 11 पंजे 55, ठीक है। अब 7 की इधर और 2 इधर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, 3, 7 एकम 7 और 3 10 की 0, तो 1 और 7 के 21 और 1 22, और बटे में कितना आ गया, बटे में हो गया 2, ठीक है। अब आप या तो इसको 2 से डिवाइड कर लें, आर स्क्वायर बराबर 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। अब इस पर तो ये चलेगा नहीं, हाँ जब इस पर नहीं चलेगा ये, तो 0 तो ऐसी आ जाएगी, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक। अब ये कितना आ गया है 110.25 आ गया है। अब देखो जब इसका हम वर्गमूल लेंगे ना, तो दशमलव के स्थान तो आधे हो जाएंगे, तो दशमलव तो एक स्थान पे लग जाएगा। बस हमें ये पता लगाना है कि 110 25 इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 11,025 किसका रूट होता है, ठीक है, क्योंकि ये 110.25 हो गया है, 110.25, तो जो इसका वर्गमूल होगा एक स्थान पे पॉइंट लग जाएगा और वही इसकी त्रिज्या हो जाएगी, वही इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसका कैसे पता लगे ये कितने का वर्ग है। अब देखो इतनी बड़ी डिजिट याद तो होती नहीं है, पर 5 का है तो कैसे कर सकते हैं आप, 105 का पता लगा सकते हैं। किसका पता लगा सकते हैं, 105 का आप पता लगा सकते हैं। तो 5 पंजे 25 और 10 में 11 से गुणा करेंगे तो 11 0 0 और 11 एकम 11, तो ये जो है 105 का वर्ग है। हाँ देखो जब भी लास्ट में 5 हो और उसका वर्ग निकालना हो तो 5 पंजे 25 और इधर जितनी भी संख्या बचती है उसमें उससे एक अधिक से गुणा कर दो, तो वो जो 16 होकर आता है वो उसका वर्ग होता है, ठीक है। तो ये 105 का वर्ग है और दशमलव एक स्थान पर लगेगा, तो 10.5 आ गई इसकी त्रिज्या, ठीक। अब हमको तो L चाहिएगा, तो L कैसे निकालेंगे, आपको पहले भी क्लासों में बताया गया है कि L कैसे निकालते हैं। तो L क्या होता है, तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई होती है, तो L बराबर होता है √r² प्लस के h², ठीक है। चलिएगा R हमने अभी निकाला, R स्क्वायर कितना है, ये रहा 110.25, 110.25, और h इसने हमको दिया हुआ है 123वें क्वेश्चन में 14, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। अब आप इनको जोड़ लें, ठीक है, तो 0.25 तो ऐसे ही रहेगा, 6 और 0 तो 6 ही हो जाएगा, 9 और 10 की 0 और 1 और 1 2 और 1 3, ठीक, ये लीजिए, ठीक है। अब ये कितना हो गया 306.25, तो फिर यहाँ हमको वर्गमूल लेना होगा, तो ये कितना था 11,025 था, अब ये कितना है 30,625 है, तो कुछ आगे चल के होगा ये, क्योंकि ये तो 105 का ही हो गया था, फिर उससे आगे 5 कहाँ पड़ेगा, 115 पे पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या काम करें 125 का ट्राई करके देख लें पहले, 125 का, तो 5 पंजे 25 हासिल दो, अब 12 बचा, तो 12 में 13 से गुणा करो, तो 13 दूनी 26, इसे पूरा लिखते हैं 5 पंजे 25, और अब यहाँ 13 से गुणा करो, तो 13 दूनी 26 को 6 तो 2 13 कम 13 और 2 15, तो ये तो 15 26 ही आया, तो फिर इससे आगे जाना पड़ेगा आपको, फिर 135 का ट्राई कर लो, आप कितने का ट्राई कर लो 135 का, तो 5 पंजे 25, अब इसमें 14 से गुणा कर लो, तो 14 तिया तो 42, तो 2 तो 4 होता है, और 14 और 4 आपका कितना हो जाएगा 18, तो अभी ये काफ़ी कम है क्योंकि 18 ही आया, 18,000 वो 30,000 है ना। तो आप क्या काम करें 155 पे ट्राई कर लें, फिर इसको 155 पे, तो 5 पंजे तो 25 हो गए, अब 16 से गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80 कि 0 तो हासिल 8 और 16 कम 16 और 8 कितने हो जाएंगे 24, तो अभी भी कम है, तो 165 पे कर लो, 165 पे, तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, 17 छिक्का 102 हासिल 10 17 और 10 27 हो गया, तो इस बार आ जाएगा क्योंकि 27 आ रहा है ये, तो 175 तो 5 पंजे 25 और इसमें 18 से कर लें, तो 18 7 126 को 6 हासिल 12, 18 और 5 पंजे 25, 18 7 126 को 6 12 और 18 कम 18 और 12 कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, तो ये कितने का वर्ग है, ये 175 का वर्ग है, कितने का वर्ग है 175 का, ठीक है। और दशमलव के स्थान आधे हो जाएंगे, दशमलव के स्थान क्या होंगे आपके, तो 2 स्थान पे तो 1 स्थान पे लगेगा, तो L बराबर कितना हो जाएगा 17.5। अब हमने L निकाल लिया। अब क्या पूछ रहा है ये हमसे इस क्वेश्चन में, इस टेंट को बनाने हेतु 1.5 मीटर चौड़े कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, तो आप वक्र पृष्ठ निकाल दो। इसका क्या निकाल रहे हैं, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई का मान होता है 22/7, आर कितना है, आर हमने इसका निकाला था 10.5 और एल ये रहा 17.5, ठीक है। इस सबको सोल्व कर लेंगे हम, तो देखो 7 दूनी 14 बचे कितने 3 हो गए 35, 7 पंजे 35, ठीक। अब इनकी गुणा कर लें आप, इनकी क्या कर लें आप गुणा, तो 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 और एक स्थान पे लग जाएगा पॉइंट, तो ये 55 ही रह जाएगा और गुणा 10.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 55 की और इसकी गुणा कर लेंगे, तो 105 में कर लो आप 55 की, ठीक है। 5 पंजे 25 और 5 ही कम 5,
तो 5 2 5 5 5 और 2 7 5 और 2 7 और 5 और एक स्थान पे पॉइंट लगेगा ये वाला, ठीक है। तो कितना आ रहा है 577.5 आ रहा, 577.5। अब ये तो हमसे चौड़ाई पूछ रहा है ना, तो वो जो इसने दूसरी वाली लेंथ दी है उससे आप डिवाइड कर दो, कितनी लेंथ दी है ये चेक कर लें आप इसमें 123 में। तो इसने कहा है 1.5 मीटर चौड़े, 1.5 मीटर चौड़े, कितने कपड़े की आवश्यकता होगी? तो 1.5 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 1.5 से 7.5 को 1.5 से डिवाइड कर दो, तो पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 15 से ही देख लो, तो 15 से 45, तो कितने बच गए? 5 और 7 12 बच गए, तो हो गए कितने 127। अब 15 निम्मा तो 135 होते हैं, तो 15 8 120, 15 8 120 बचे 7 हो गए 75, तो 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, तो 385 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 385 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, वर्ग वगैरह निकालने पड़े थे, इस वजह से थोड़ा सा लेंथी हो गया है, वरना तो और कोई दिक्कत है नहीं। ऐसा एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, 123 तक हम पहुँच चुके हैं। एक 124 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 124। इसमें क्या है? धातु के बने दो शंकुओं की ऊंचाई दे दी है इसने, पहले वाले की 4.1 सेंटीमीटर और दूसरे वाले की 4.3 सेंटीमीटर, तथा इनमें से प्रत्येक के आधार की त्रिज्या भी दे दी। देखो दोनों की ऊंचाई दे दी है, दोनों की त्रिज्या दे दी है। इन्हें पिघलाकर एक गोले में ढाला गया, इस गोले का व्यास क्या है? तो देखो गोले में ढाला गया इन्हें पिघलाकर, तो इन दोनों शंकुओं का आयतन बराबर गोले का आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो पहले शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है शंकु का आयतन, तो यहाँ 1 1 कर लेंगे, और दूसरे का 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो यहाँ हम 2 2 कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों को पिघलाकर किस में ढाला गया है? इन दोनों को पिघलाकर गोले में ढाला गया, तो बराबर गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, ठीक। चलिएगा r की जगह हम यहाँ 3 कर लेते हैं, ये लीजिएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन है? 1/3 पाई, और जो है इनकी त्रिज्या या ऊंचाई इनमें से कोई एक इक्वल है शायद, है ना। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, तो प्रत्येक की त्रिज्या जो है 2.1 है, तो इसे r ही रहने दो, इसे क्या रहने दो? r ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो r भी कॉमन हो जाएगा, r स्क्वायर भी, ये लीजिए। तो अंदर क्या बचेगा? h1 प्लस h2 बराबर 4/3 पाई r3 का क्यूब, ठीक। तो देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब वैल्यू में रख ले, तो शंकुओं की जो त्रिज्या वो 2.1 है, तो 2.1 का स्क्वायर, और इनकी ऊंचाई भी दी है। पहले की है 4.1 और दूसरे की है 4.3, ठीक है, बराबर 4 गुणा। अब जो गोले में ढाला गया उसका व्यास आपसे पूछना चाह रहा है, उसका क्या पूछना चाह रहा है? व्यास। चलो निकालेंगे, तो त्रिज्या यहाँ से निकाल लेंगे, उसका दुगुना कर देंगे, ठीक है। चलिएगा, अब 21 का वर्ग तो 484 होता है, 21 का वर्ग कितना होता है? 441, कितना होता है? 441 होता है, ये लीजिए। और पॉइंट 2 स्थान पे हो जाएगा ऐसे, गुणा, बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा ही होता है, तो 3 और 1 4, 4 और 4 8, ठीक, बराबर 4 गुणा, ये लीजिए। अब इससे ये 4 दूनी 8 और 4 ही कम 4। अब देखो ये 21 गुणा 21 और ये 21 है, मतलब ये क्या है? 2.1 गुणा 2.1, ये और एक ये रहा 2.1, ठीक है। और ये क्या है? r3 का क्यूब। जब इधर से घात 3 हटाएंगे तो इनका घनमूल लेना होगा, तो घनमूल में 3 में से 1 बाहर आ जाता है, तो r3 कितना हो जाएगा? 2.1 हो जाएगा। तो ये गोले का क्या आ गया है? त्रिज्या आ गया, पर वो व्यास पूछ रहा है, तो व्यास तो डबल होता है, तो 2 से गुणा और कर दो आप, तो 2r3 बराबर 2.1 गुणा 2, ठीक है। तो 2 कम 2 और 2 दूनी 4, तो 4.2। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 124 का, ठीक है। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 125 पे, 125 पे आ जाओ। 125 में क्या है? एक बेलनाकार पाइप का जो व्यास है वो 5 मिलीमीटर है, व्यास त्रिज्या का डबल होता है। इस पाइप से गुजरकर 10 मीटर प्रति मिनट की गति से पानी एक शंक्वाकार बर्तन में जा रहा है। 1 मिनट में 10 मीटर पानी जा रहा है,
क्योंकि इसने कहा 10 मीटर प्रति मिनट की गति से पानी एक शंक्वाकार बर्तन में गिरता है। तो आप क्या करेंगे, पहले 1 मिनट में जाने वाले पानी का आयतन निकाल लें। तो पानी का आयतन निकालें 1 मिनट में, हाँ? और वो कैसे में जा रहा है, बेलनाकार बर्तन से जा रहा है, तो बेलन का आयतन होता है पाई r² h होता है, ठीक है। तो पाई 22/7, आर त्रिज्या इसने दी है क्या हमको, 5 मिलीमीटर व्यास दिया है, तो व्यास का आधा जो है वो त्रिज्या होती है, ये लीजिए, पर ये मिलीमीटर में है और सब कुछ यहाँ सेंटीमीटर में है। तो मिलीमीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 से भाग करना पड़ेगा। 10 से क्या करना पड़ेगा, भाग, ये लीजिए, अब इस सबका कर दो स्क्वायर गुणा h, तो h ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति मिनट, क्योंकि 1 मिनट में आयतन निकालने। अब मीटर के सेंटीमीटर बनाने पड़ेंगे, तो मीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ता है, 100 से गुणा करता है। तो 10 मीटर के जब सेंटीमीटर बनाओगे तो 100 से गुणा करोगे तो ये 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000। इसको आप बस सोल्व कर लो, तो 5 से ये 2, ठीक है, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, तो 22, 2 की 2 में गुणा करेंगे 4, तो 1/4 का वर्ग मतलब 1/16, और गुणा कितना हो गया, 1000। तो 2 से ये 11 बार और 2 से ये 8 बार। अब 8 से कर लो, 8 ही कम 8, बचे कितने, 2, हो गए 20, 8 दूनी 16, बचे 4, हो गए 40, 8 पंजे 40। तो ये कितना हो जा रहा है, 11 पंजे 55, ठीक है, या ऐसे ही लिखो अभी 11 गुणा 125/7, तो ये 1 मिनट में जाने वाले पानी का आयतन है। अब ये पानी किस में जा रहा है, शंक्वाकार बेलन में गिरता है जिसके आधार का व्यास 40 तथा ऊंचाई 24। इस बर्तन को भरने में कितना समय लगेगा, तो समय कैसे निकलेगा, शंकु का आयतन बटे 1 मिनट में पानी का आयतन, समय ऐसे निकल जाएगा। तो समय बराबर शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h, ठीक है, और बटे 1 मिनट में पानी का आयतन, ठीक है, बटे 7 चलिएगा। अब 1/3 गुणा पाई तो 22/7 होता ही है। अब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जो इसने व्यास दिया है 40, उसका आधा हो जाएगा 20, तो 20 का स्क्वायर तो 400 हो जाएगा, तो 400 गुणा, और हाइट कितनी दी है इसकी जो हाइट दी है इसने 24 सेंटीमीटर दी है, 24 सेंटीमीटर इसकी हाइट, ठीक है, 24 पाई r² h, और बटे में कितना है 11 गुणा 125/7। अब ये 7 घूम के ऊपर पहुँचेगा तो इससे तो ये कैंसिल यहीं कर लो आप, ठीक है, 11 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, हाँ, 3 से ये 8 बार कैंसिल हो गया। अब 25 पंजे 125, हाँ, और 25 ही कम 25, हाँ, बचे कितने 15, हो गए 150, 25 छिक्का 150, ठीक। अब और क्या बच रहा है, और तो कुछ नहीं बचा इसमें, बस इनकी गुणा कर लो आप, 8 दूनी 16, और 16 की 16 में करेंगे 256, 256/5 मिनट आ गया ये, ठीक है। अब ये एक्यूरेट तो आएगा नहीं, देखो डिवाइड करो, 5 पंजे 25, हाँ, 5 ही कम 5, तो 51 मिनट तो पूरा हो गया, 51 मिनट, और बचा कितना 1/5। अब मिनट के सेकंड बना दो, तो मिनट के सेकंड बनाने के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगा, तो सेकंड, ठीक है, तो 51 मिनट, और 5 से ये 12 बार, तो 12 सेकंड, हाँ, 51 मिनट 12 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 125 का 51 मिनट 12 सेकंड, ठीक है। चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और मात्र बचे हुए हैं, उन्हें भी आज पूरा करके ये चैप्टर फाइनली हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक 126 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 126। 126 में क्या है, धातु के एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 1848 वर्ग सेंटीमीटर है। इस अर्धगोले को पिघलाकर एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है, तो दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा, जिसको पिघलाया गया वो और जिसमें ढाला गया वो। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर हो तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। आप एक काम करें, पहले इसने आपको संपूर्ण पृष्ठ दिया अर्धगोले का, तो यहाँ से इसकी आप त्रिज्या निकाल लें पहले। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3 पाई r², 3 पाई r², और वो इसने कितना दिया है, वो दिया है इसने 1848, ठीक है। तो 3 गुणा 22/7 गुणा r², ठीक। चलिएगा पहले तो आप इसको कर लो 3 से कैंसिल, 3 छिंग 18, 3 ही कम 3, 3 छिंग 18, ठीक। अब 22 से देख लो, या पहले 11 से देख लो, क्योंकि 2 में कितने की 13, तो 13 दूनी 26, तो 6, 13 दूनी, तो 13 तो बहुत कम है अभी, 23 दूनी 46, 23 से भी नहीं होगा। 33 से देखो, 33 दूनी 66, हासिल 6, 33 दूनी 66 ज़्यादा हो रहा, पहले 11 से ही ट्राई करो आप इसको, ठीक है। तो 11 पंजे 55,
11 पंजे 55, कितना बचा 6 बचा, 11 6 66 और 11 से ये 2 बार, ठीक है। तो 2 से ये 2 दूनी 4 और बचा 1 हो गए 16, 2 8 16, मतलब 28 बार कैंसिल हो जाता है। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 28 गुणा 7, ठीक है। अब या तो आप इसको लिख लो 4 गुणा 7, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 14 का हो जाएगा ये फाइनली, है ना। 7 8 56 को 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 19, तो 196, और जब इसका रूट लेंगे तो ये 14 का रूट है। तो त्रिज्या तो आर आ गई है, त्रिज्या क्या आ चुकी है, आर आ चुकी है। अब इस अर्धगोले को पिघला के शंकु के आधार शंकु में बदला गया है, ठीक। तो शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है, तो दोनों का आयतन बराबर रख दो। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो दोनों की त्रिज्या जो है बराबर है, इसलिए यहाँ भी आर और यहाँ भी आर, तो इससे ये खत्म हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 2/3। अब एक आर बचा तो उसकी वैल्यू 14 है, और बराबर कितना बच गया आपका 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, ठीक है। तो बस फाइनली इधर तो एच बच गया, तो एच बराबर हो जाएगा 14 दूनी 28, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, तो 28 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 127 पे आ जाएंगे। 127, अब 127 में क्या है, 2 लंबवृत्तीय बेलनों के आयतन बराबर हैं। 2 लंबवृत्तीय बेलन है, उनके आयतन बराबर हैं, उनकी ऊंचाइयों का भी अनुपात दिया, बेलनों के आधार की त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, ठीक। तो देखो बेलनों का आयतन बराबर रखो पहले, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1 और 1 पाई आर स्क्वायर एच, तो 2 और 2, ठीक है। पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। अब अनुपात किसका दिया है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है 1 और 3, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। तो R1 गुणा 1 बराबर R2 का स्क्वायर गुणा 3, ठीक। अब ये जो है आपसे अनुपात पूछ रहा है, तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में जब अनुपात पूछता है, जब 2 संख्याएं बराबर में होती हैं, तो 3 अनुपात 1, ठीक है। और जब इन पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इन पे रूट आ जाएंगे, तो √3 अनुपात 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा √3 अनुपात 1। तो बच्चों आज ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिएगा।